साथियों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। आपने जो यह तस्वीर देखी जो कि आज पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है, इसके ऊपर लोग अपनी अपनी आपत्ति भी जता रहे हैं और वहीं कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं। यह शख्स जिनका नाम है B.R. गवाई। B.R. गवाई वह जो कि भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं और यह वह B.R. गवाई है जो कि देश भर में लोगों को काफ़ी इनके ऊपर उम्मीद थी। कहा जाता था कि यह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के सच्चे अनुयायी है, यह बौद्धिस्ट है, इनका पूरा परिवार जो कि बौद्धिस्ट रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिस वक्त नागपुर की दीक्षा भूमि में दीक्षा ली थी और लाखों अनुयायियों के साथ शपथ ली थी, 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई थी, तो उस वक्त बताया जाता कि इनके पिताजी भी मौजूद थे और इनके ऊपर पूरे देश को यानी खास तौर पर अम्बेडकरवादियों को काफ़ी उम्मीदें थी कि यह कुछ बड़ा बदलाव करेंगे। और जिस वक्त यह चीफ जस्टिस थे उस वक्त भी लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब यह चीफ जस्टिस थे तो इनके ऊपर चप्पलों से वार किया गया था, एक यानी कि पागल व्यक्ति द्वारा, एक अंधभक्त व्यक्ति द्वारा, जो कि एक वकील था और राकेश किशोर उसका नाम था, जिसने इनके ऊपर वार किया था। और यह जब भी चुप्पी साधे हुए थे, इन्होंने अपने आप को बौद्धिस्ट होने का हवाला दिया था कि मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने काम पर ध्यान देता हूं। तब भी इनकी काफ़ी वाहवाही हुई थी। लोगों को लग रहा था कि वाकई में यह एक सुलझे हुए व्यक्ति है और बौद्धिस्ट है। लेकिन आज सब हक्का बक्का रह गए हैं कि जब बागेश्वर धाम के पीठाधीश भड़काऊ भाषण देने वाले नफरती धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आश्रम में जाकर, उसके धाम में जाकर इन्होंने नतमस्तक किया और खुद ही नहीं गए, अपने पूरे परिवार को साथ लेकर गए। इनकी पत्नी भी साथ है, इनका बेटा भी साथ है और इन्होंने वाहवाही की है। वहाँ पर जो कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है उसको लेकर भी और वहाँ की जो व्यवस्था है उसको लेकर भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इन्होंने काफ़ी वाहवाही की है। यदि इतने बड़े पद पर रहे हुए व्यक्ति इतने गिर जाएंगे तो आखिर किस पर विश्वास किया जाएगा। बड़े बड़े लोग जो कि पूर्व IPS अधिकारी रहे हैं, पूर्व जस्टिस रहे हैं, वह भी आरोप लगा रहे हैं, अपने अपने सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब इतने बड़े पद पर रहा व्यक्ति इतना नीचे गिर जाएगा तो किस पर हम आस लगाएंगे, किस पर उम्मीदें करेंगे। ऐसे ऐसे सवाल खड़े किए जा रहे हैं आज B.R. गवाई साहब। आज हम एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करेंगे और वहाँ पर आपको लेकर जाएंगे कि यदि आप सोचे तो आपको भी चकित हो जाएंगे कि कितनी बड़ी बात है कि जब बताया जाता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी से इनका पूरा परिवार प्रभावित रहा है, खास तौर पर इनके पिता व इनके दादाजी जो कि एक बड़े नेता भी रहे हैं, कांग्रेसी रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, यानी पूरा ही परिवार संपन्न रहा है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिस वक्त यह पैदा हुए होंगे तो इनके पिताजी ने इनका जब नाम रखा, उस नाम से ही आप अनुमान लगा सकते हैं B.R. गवाई, यानी कि भूषण राम कृष्ण इनका पूरा नाम है। भूषण राम कृष्ण यानी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 22 प्रतिज्ञाओं में जिसमें राम व कृष्ण का विरोध किया गया और उसी वक्त इनके पिताजी ने भी 22 प्रतिज्ञाओं का अनुसरण किया था, तो उनके पिताजी ने इनके नाम में भूषण राम कृष्ण रखा। ये एक बहुत बड़ा अपने आप में समझने वाला सवाल है, समझने वाली बात है कि ये फर्जी अम्बेडकरवादी है। यदि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के सच्चे अनुयायी होते या बौद्धिस्ट होते तो इस प्रकार की है नाम से संबंधित गलती न करता इनका परिवार। यानी नाम में भी इन्होंने जब राम कृष्ण भूषण राम कृष्ण रखा तो यहीं भी हमें ये बात अटपटी लगी थी स्टार्टिंग में जब इनका पूरा नाम हमने देखा था कि भूषण राम कृष्ण के पिताजी ने नाम आखिर ऐसे क्यों रख दिया। यदि नाम ही रखना था तो अम्बेडकरवाद से जुड़ा हुआ या बौद्धिस्टों से जुड़ा हुआ सिद्धार्थ भी रख सकते थे। एक सबसे बड़ी बात हम उसी वक्त समझ गए थे। और दूसरी बात कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि नफरतें फैलाता है, जो कि देश के संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन करता है, हिंदू राष्ट्र की मांग उठाता है, नफरती भाषाएं फैलाकर और देश के अंदर उन्माद फैलाता है। जो आर्टिकल हमारा 51A है जिसमें कि साइंटिफिक लॉजिक के ऊपर बात होती है, जिसमें पाखंडवाद का खुला विरोध करना चाहिए और देश को प्रगति की तरफ कैसे ले जाया जाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे जोड़ा जाए, उसका सीधा सीधा उल्लंघन करता है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। और आज B.R. गवाई यानी भूषण राम कृष्ण गवाई साहब उसकी छत्र छाया में उसके पैरों के नीचे बैठकर नतमस्तक हो गए, उन्होंने सरेंडर कर दिया, उसकी शरण में पहुँचे। तो एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर विश्वास किया जाए तो किस पर किया जाए, उम्मीदें रखी जाए तो किस पर रखी जाए। जो अम्बेडकरवादी
हवाला देते थे, B.R. गवाई साहब की बड़ी बड़ी तारीफें करते थे, कसीदे पढ़ते थे, आज वह सोचने पर मजबूर है। आज वह सोच रहे हैं कि जाए तो जाए कहाँ, आखिर किस मुंह से कहे कि हम अम्बेडकरवादी हैं, कि हम B.R. गवाई साहब पर जो उम्मीदें लगा रहे थे उस वक्त भी, कि जिस वक्त वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और आज उन्होंने ये कर दिखाया कि अब हर व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता। B.R. गवाई साहब की जो माताजी है, इनकी माताजी को RSS के एक बड़े सम्मेलन में मुख्य अतिथि बनाया जा रहा था। उस वक्त भी विवाद हुआ था, हालांकि उसको पीछे हटा लिया गया था। यानी कि कहीं ना कहीं हिंदूवादी, हिंदू राष्ट्र की जो परिभाषा है, उस हिंदू राष्ट्र की परिभाषा से जुड़े हुए हैं, उसको समर्थन करते हैं। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी जो रूपरेखा है हिंदू राष्ट्र की, उसका सीधा सीधा ये समर्थन करते हैं। यानी कहीं ना कहीं यह RSS की जुड़ी हुई विचारधारा के षड्यंत्र में शामिल है, और कहीं ना कहीं यह चाहते हैं कि भारत में बौद्ध का व अम्बेडकरवाद का बोलबाला ना रहे, उसको कमज़ोर करना चाहते हैं B.R. गवाई साहब। इस बात से ऐसे भी लोग कह रहे हैं, क्योंकि आज देश के अंदर एक बड़ी व्यवस्था है, और उस व्यवस्था के अंदर दो तरह की लड़ाई है, मनुवाद बनाम अम्बेडकरवाद। उस मनुवाद के समर्थन में खड़े हुए दिखाई दिए आज B.R. गवाई साहब, जबकि इतनी बड़ी तादाद 14 अप्रैल पर पूरे देश भर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का गुणगान किया गया। विरोधियों ने भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन किया। उनकी 14 अप्रैल पर बड़ी बड़ी शोभा यात्राएं निकाली, सम्मेलन किए, यहाँ तक कि मंच भी साझा किए। लेकिन वहीं उसके कुछ दिन बाद, यानी अप्रैल के महीने में ही, बागेश्वर धाम के पीठाधीश बागड़ बिल्ला, नफरती भाषण फैलाने वाला धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि ऊटपटांग बातें करता है, जो कि कह सकते हैं हम कि जादू टोने टोटकों की बात करता है, पूरा पूरा पाखंडवाद फैलाता है। उसके पंडाल में दिव्य दरबार लगाया जाता है जिसमें प्रेत भगाने की बात करता है, महिला जीभ निकाल कर चिल्लाती है। इस प्रकार का उसने वहाँ पर एक रूपरेखा तैयार की हुई है, षड्यंत्र बनाया हुआ है। उसके बावजूद भी B.R. गवाई साहब उसके पंडाल में पहुँचे, यानी छतरपुर में मध्य प्रदेश के जहाँ उसका धाम है वहाँ पहुँचे, अपने परिवार के साथ पहुँचे, और पढ़े लिखे होने के बाद, एक शिक्षित होने के बाद, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने के बावजूद यह बात रास नहीं आ रही है कि आज विश्वास किया जाए तो किस पर किया जाए। ये सवाल बार बार खड़ा होता है। सोचकर देखिए, आप सपोज कीजिए कि यदि भारत का एक पढ़ा लिखा तबका, एक भारत का शिक्षित तबका यदि इस प्रकार की पाखंड की दुनिया में पैर रखेगा, इस प्रकार के पाखंडियों को मार्केटिंग देगा, उनको बढ़ावा देगा, तो आखिर किस पर विश्वास किया जाएगा। लोग हिरस करते हैं बड़े लोगों की। जो आम जनता है, जो अनपढ़ है, अशिक्षित है, वह बड़े लोगों की हिरस करती है, उनके ही पैतरों पर चलती है कि जब बड़े जाते हैं तो हम भी जाएं। एक होश होती है, और उस होड़ के चक्कर में आज जो गरीब है, जो अशिक्षित है, वह फंस जाते हैं। हमारे दर्शकों से यही कहना है कि B.R. गवाई जैसे लोगों का बहिष्कार किया जाए। ऐसे लोगों को कभी अपना हिमाती ना समझे, कभी अपना कल्याणकारी ना समझे, कभी अपना ना समझे, क्योंकि ऐसे लोग ही धोखा देते रहे हैं। जिन पर उम्मीदें की जाती है वही इस प्रकार के निकलते हैं। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो पर्ची निकालता है, कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि B.R. गवाई साहब जो कि शिक्षित होने के बाद क्या वहाँ कोई पर्ची निकलवाने गए हैं? क्या गवाई साहब को सिलेंडर नहीं मिला? यदि सिलेंडर नहीं मिला तो धीरेन्द्र के पास जाकर सिलेंडर मिलेगा। जिसको नहीं मिला सिलेंडर, उसकी पर्ची निकाले धीरेन्द्र। इस प्रकार के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी B.R. गवाई की, जो कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नफरती, संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन करने वाला, विरोध करने वाला, उसके दरबार में जाकर क्यों नतमस्तक हुए? ऐसी कौन सी मजबूरी थी आखिर? ऐसी कौन सी नस दबी हुई थी? ऐसी कौन सी कमजोरी थी जो कि B.R. गवाई यानी भूषण रामकृष्ण गवाई उसके दरबार में पहुंचे? ऐसा कौन सा मैसेज देना चाह रहे हैं भोली भाली जनता को, इस गरीब जनता को? उसकी मार्केटिंग करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी भूषण रामकृष्ण गवाई से जुड़ी हुई बातें हैं जो हमारे जहन में इस समय खटक रही है। उन पर हम बातें करेंगे, चर्चा करेंगे विस्तार से। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना जो हमने विश्लेषण किया? अपनी कमेंट्स जरूर दे और देखते रहिए बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद।